नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और सीधी जिले के सिहावल विधानसभा से कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल अपने अल्पप्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने रीवा रेलवे स्टेशन पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं राजनिवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मुख्यमंत्री के रीवा जिले के दौरे को लेकर कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस सरकार की कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से इवेंट करने पर उतारू हैं। पूर्व मंत्री का आरोप था कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां लाडली बहना को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं और इसकी जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार की कॉपी कर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि बीते 18 वर्षों के दौरान जो सरकार नारी को सुरक्षा नहीं दे पाई, वह अब 1000 रुपए का प्रलोभन देकर झूठ बोलने का कार्य कर रही है। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि शिक्षा के अधिकार का हनन पूरी तरह से हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े में आने के लिए स्कूल प्रबंधन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही स्कूल से बच्चों की संख्या भी निर्धारित की गई है। ये हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जिनको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है और ये उनका मौलिक अधिकार है, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता है। और सस्ती लोकप्रियता जिसकी हो गई है वर्तमान में, जब महिलाएं आती नहीं हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आपकी आशा कार्यकर्ता, इनको सबको ज़बरदस्ती इनके कार्यक्रम में इवेंट में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। दुर्भाग्य है कि जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिन बच्चों को स्कूल में रहना चाहिए, जिन बच्चों को अच्छे टीचर होने चाहिए, अच्छे आपका संसाधन होने चाहिए, भवन होना चाहिए, वो उस पर चिंता नहीं है। 2 दिन पहले हम शिक्षा मंत्री का बयान पढ़ रहे थे। शिक्षा मंत्री जी का बयान था कि हम सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी, हम सीएम राइज पे ध्यान देंगे। क्या विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वो अच्छी शिक्षा के हकदार नहीं है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर्फ नाटक नौटंकी करने के अलावा कोई फुर्सत मिली है? पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी और इसका हम घोर निंदा करते हैं। अगर छात्र छात्राओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, और सरकारी कार्यक्रमों में भी छात्र छात्राओं को 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा या उनका एनुअल डे जो होता है, वार्षिकोत्सव होता है, उसके अलावा सब जगह प्रतिबंध रहता है। और इस तरह का जो तुगलकी आदेश मध्य प्रदेश सरकार ने, जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य विभागों ने जो जारी किया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। छात्र छात्राओं से भी हम अपील करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम से दूरी बनाइए और मामा से अच्छी शिक्षा की अपील करिए कि हमें अच्छे प्राध्यापक दीजिए, हमें अच्छे संसाधन दीजिए और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार मत करिए। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का इवेंट का प्रोग्राम चल रहा है, ये पूरी तरह से नाटक है, दिखावा है। जो व्यक्ति, जो सरकार 18 वर्षों में योजनाओं को व्यवस्थित नहीं कर पाए, उनको ये नहीं समझ में आया कि 18 वर्षों में भी हमें महिलाओं के लिए कोई इस तरह की योजना लागू करनी चाहिए थी। अब जब कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगह जब ये योजनाएं लागू की, अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, हिमाचल में जो चुनाव हुआ, हमारे वचन पत्र में था नारी सम्मान योजना का, और वहाँ पे 2000 रुपये कर्नाटक में भी देना शुरू हो गया, हिमाचल में भी देना शुरू हो गया। तो जब कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी इसकी प्लानिंग की और जब सुगबुगाहट शुरू हुई तो इन्होंने जल्दबाजी में लाडली बहना योजना लॉन्च की। पर ये सिर्फ दिखावी योजना है। आप देखिए, अभी बाकी सारी जगह जो है ना, इतना ये हज़ारों करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। सड़क बनती है, सड़क एक ही बारिश में पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। पुल पुलिया जो है ना, आप देखिए क्या स्थिति है। राष्ट्रीय राजमार्ग सीधी सिंगरौली
विगत 12 वर्षों से बन रहा है। और ये भी कमलनाथ जी जब देश में उनके पास ये मंत्रालय था, हमारे सीधी जिले का डेलीगेशन गया था, तब रीवा से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए उन्होंने ये सैंक्शन किया था। दुर्भाग्य है कि रीवा से सीधी तो बड़ी मुश्किल में कई सालों में बना, पर सीधी से सिंगरौली अभी भी लोग परेशान हो रहे हैं। आए दिन रास्ता बाधित हो जाता है, किलोमीटर में लाइन लगती है, कई दिन तक बाधित रहता है। तो ये सारी चीज़ों पे इन पे बात नहीं करेंगे। खुद गए थे ये भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री जी, और कई बार भूमि पूजन भाजपा के नेताओं ने कर दिया। तो लाडली बहना जो इनकी योजना है, ये पूरी तरह से चुनावी योजना है। आज आप बताइए कि महंगाई कितनी ज़्यादा है, महंगाई से लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। 9 वर्षों में भाजपा की सरकार ने ही इतनी महंगाई दी, हर वस्तुएं 2 गुनों से ज़्यादा रेट में हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पे भाजपा के नेता बात नहीं करते। जब कांग्रेस की सरकार थी, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े होंगे। जब आर्थिक तंगी थी पूरे विश्व में और जब हम महंगा खरीदते थे, तब भी मनमोहन सिंह की सरकार ने सस्ता डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर देने का काम किया। इन्होंने तो घर घर सिलेंडर, गैस चूल्हा, उद्योगपतियों का बना हुआ सामान बेचने का काम किया। बहुत बड़ा घोटाला है। पर आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा गैस सिलेंडर गरीब महिला हो या किसी भी सम्राट परिवार की महिला, हर कोई, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, खाना तो बनाना है। तो कितना ज़्यादा अभी ये लूटने में लगे हुए हैं। जीएसटी में कितना सारा टैक्स लग रहा है, नोटबंदी में पूरा अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। इन सब बातों पे ये चर्चा नहीं करते। आज किसान परेशान है। आज बिजली का बिल, जिनके 100 रुपये बिजली के बिल घरेलू आते थे, आज 1000 रुपये से ज़्यादा आ रहे हैं। खेती किसानी का बिजली के बिल 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये आ रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी ने अभी 5-6 दिन पहले कमलनाथ जी ने उल्लेख किया वचन पत्र में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 हार्स पावर तक बिजली का बिल किसानों का फ्री में देंगे। जो टेम्परेरी कनेक्शन थ्रेसिंग के लिए किसान लेता है वो हम फ्री में देंगे। इनको क्यों नहीं समझ में आता? जब हमारी सरकार बनी थी तो हम लोगों ने 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल किसानों का आधा करने का काम किया था। 100 रुपये 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था। अभी हमारी सरकार बनेगी तो 100 यूनिट तक 1 भी रुपये नहीं लगेंगे। 100 यूनिट के ऊपर जब जाएगा तो 200 यूनिट तक आधा बिल आएगा। तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों को ध्यान में रख के, किसान मजदूर को ध्यान में रख के योजनाएं बनाती है। ये उद्योगपतियों को ध्यान में रख के योजना बनाती है। किसान का अगर बिजली का बिल 10,000 भी अगर है, उसको नोटिस जारी हो गया लोक अदालत की, यहाँ तक कि वारंट जारी हो जाता है। कई लोग थाने में बिठा लिए जाते हैं, फिर जमानत कराते हैं, मजबूरी में कर्ज लेके बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं। आज ट्रांसफार्मर्स गांव-गांव में जले हुए हैं, अघोषित बिजली कटौती चल रही है, मनमानी बिलिंग चल रही है। इस पे शिवराज सिंह जी से सवाल करेंगे तो इस पे जवाब नहीं देंगे। अभी तो सिर्फ एक ही गाना चल रहा है, लाडली बहना। और लाडली बहना का तो ठीक है, आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3-3 महीने से पैसा नहीं गया। बहुत सारी संबल योजनाओं का पैसा नहीं जा रहा है, पंजीयन नहीं हो रहे हैं। संबल योजना का 2-2 साल से पैसा नहीं गया। क्या वो हमारी बहनें जो विधवा हो गई है, जो माताएं हमारी विधवा हो गई, क्या उनको संबल योजना का पैसा समय पे मिलने के लिए क्या उनकी उपयोगिता नहीं है? उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? प्राकृतिक आपदा में अगर कोई नुकसान हुआ है उसके राशि नहीं जा रही है? 4-4 लाख रुपए पानी में डूबने से या अन्य किसी उसमें जो प्रावधान है, तो इन सब बातों पे सभी जगह का पैसा रोक के सिर्फ एक योजना में सिर्फ वोट लेने के लिए। पर हमारी माता बहन सारे लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 1% इनकी किसी भी बातों में आने वाले नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, नारी सम्मान योजना का भी लाभ लेंगे, 1500 रुपये खाते में आएगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, बिजली का बिल भी माफ़ होगा। कमलनाथ जी ने यह भी कहा है कि जो बढ़े हुए बिजली के बिल है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम बिजली का बिल भी किसानों का, चाहे घरेलू बिजली का बिल हो चाहे किसानी का हो, माफ़ करेंगे। तो कांग्रेस सरकार हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, माता बहन सबका ध्यान रख के काम करती है।